नमस्कार साथियों। 21 संख्याओं का औसत किसके बराबर है? 74 के बराबर है। प्रथम 11 जो संख्याएं हैं वो उनका औसत कितना है? 72.8। ठीक है। और अंतिम जो 11 संख्याएं उनका कितना है? 77.2। तो देखो टोटल संख्याएं कितनी? 21। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है, तो ये मिला के तो कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी ना। ठीक है। यदि 10वीं संख्या, पहले यहाँ तक की बात अपन सोल्व कर लेते हैं पहली लाइन की। ठीक है, इसमें क्या क्या दे रखा है। तो पहली लाइन की बात हम लोग सोल्व करते हैं। देखो 21 जो संख्याएं थी ना उनका कितना था? औसत 74 था। यानी टोटल मिला के कितना आया? 74 ही था, 21 का 74। ठीक है। तो टोटल मिला के हमारे पास आया 1554। कितने? 1554। अब क्या बोल रहा है कि फर्स्ट की जो 11 संख्याएं थी उनका कितना था औसत एवरेज? ये था 72.8। तो 72.8 कितने की वैल्यू हो जाएगी? ये हो जाएगी 800.8 की। आगे 11 संख्याओं का औसत कितना था ये देखते हैं कितना था। तो ये था हमारे पास 77.7। कितना था? 77.7। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास 849.2। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 1650। ठीक है। अब 1650, इसमें 22 संख्या है, इसमें 21 है, तो हमारे पास एक संख्या आनी चाहिए जो कौन सी आएगी? हमारे पास 11वीं संख्या आएगी। कितनी संख्या आएगी? 11वीं, क्योंकि 10 इधर रह जाएगी और 10 इधर रह जाएगी। कब आएगी 11वीं संख्या? जब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो 11वीं संख्या इन दोनों का डिफरेंस आएगी 1650 और 1554 का। तो ये वैल्यू निकल के हमारे पास आएगी कितनी? तो ये हमारे पास 96 आएगी। कितनी आएगी? 96। अब आगे क्या बोल रहा है कि 10वीं संख्या जो है ना 11वीं संख्या से 5 कम है। यानी जो 10th नंबर है ना वो इस 11वीं जो संख्या है उससे कितना कम है? 5 कम है। मतलब 10th नंबर कितना हो गया हमारे पास? हो जाएगा 91। ये 96 है तो ये 95 हो गया। अब इन दोनों का क्या निकालना है? हमको निकालना है एवरेज। तो एवरेज निकाल लो। एवरेज हमारे पास आ जाएगा 96 प्लस 91/2। ठीक है। वैल्यू कितनी निकल के आएगी? वैल्यू, इन दोनों का एवरेज नहीं निकालना, इन दोनों को हटाना है। ठीक है। सम ले लो, ओनली सम। सम कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना? 7 और 18, 187 हो जाएगा। ठीक है। अब 180 समूह के ए समूह के 10 सदस्य, बी समूह के 76 सदस्य और सी समूह के 44 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए और समूह ए, समूह बी प्रत्येक ने सदस्य ने 249, 168 और 498 रुपये खर्च किए। तो प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की गई कुल औसत राशि आपको ज्ञात करनी है। ठीक है। औसत राशि अपन को निकालनी है तो अपन शुरू करते हैं। देखो पहला कौन सा है? पहले में 30, फिर 76 और 44। पहला ग्रुप है 30 का, दूसरा 76 का और तीसरा 44 का। ठीक है, यही ग्रुप है 44 का। पहले ने 249, पहले ने खर्च कितने किए थे? 249। दूसरे ने 168 और तीसरे ने किए हैं कितने? 498। तीसरे ने 498 खर्च किए हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक एवरेज मान लेते हैं कि मान लो कि एवरेज है हमारे पास, हम मान लेते हैं एवरेज 250 मान लेते हैं। इनके आसपास का ही मानना है तो अपन 250 मान लेते हैं। अब ये देखो, ये 250 से कितना कम है? ये एक कम है। ये कितना कम है? तो ये कम है 82। ठीक है।
और ये कितना ज़्यादा है, तो 248 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 248 ज़्यादा है। अब क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने पे कितने आते हैं ये, तो ये आएगा -30। ठीक है, फिर आगे आएगा कितना, -62 फिर आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,912। अब इनको प्लस कर लो। ठीक है, तो प्लस करने पर ये सारी की सारी वैल्यू बन के आएगी, वो आएगी हमारे पास 4,650। ठीक है, इन तीनों को भी जोड़ना है अपन को। 30 + 76 + 144 इक्वल टू हो जाएंगे 150। ठीक है, अब बात सुनो, हमारे पास एवरेज था कितना, एवरेज था हमारे पास 250, और एक्स्ट्रा हमारे पास कितनी चीज़ें निकल के आ रही है, 4650। ये एक्स्ट्रा निकल के आया है। अब ये जो एक्स्ट्रा निकल के आया है इसको अपन को इस 150 में बांटना है। ठीक है, तो इसमें बांट देते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे अपन, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। फिर ये देखो 15 से ये 3 बार जाएगा और फिर एक बार जाएगा तो 31 आएंगे। तो 250 + 31 कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो आप बोलोगे ये हो जाएगी 281। कितने हो जाएंगे, 281। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कितने सदस्य हैं, 81 सदस्य, फिर 29 और फिर 70। तो कितने कितने हैं, 81, 29 और 76। 81, 29 और फिर 76 ये सदस्य हैं। 76 नहीं 70, कितने, 70। तो ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे 6। 1 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 70। अब देखो, पहले ग्रुप ने 467, पहले ग्रुप ने कितने खर्च किए हैं, 467। ठीक है, दूसरे ने कितने, 117, तीसरे ने किए हैं 378। ठीक है, कुछ नहीं करना, अपन को एक एवरेज मानना है जो इसके आसपास का हो। तो एवरेज हम मान लेते हैं, मान लो कि 117 ही मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये 117 से कितने ज़्यादा हैं, तो आप बोलोगे ये हैं 350 ज़्यादा। कितने ज़्यादा हैं, 350। ठीक है, प्लस के ज़्यादा है। और ये कितना है, ये तो 0 आ जाएगा क्योंकि 170 के बराबर ही है। ये कितना है, 261 आएंगे इसमें प्लस के। ठीक है, जब इसको इसमें से घटाएंगे कितना ज़्यादा है, 261 ज़्यादा है। अब देखो इनको इससे मल्टीप्लाई करना आपस में, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे निकल के आता है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 81 गुणा 350, तो ये आ जाएगा 28,350। ठीक है, ये आएगी वैल्यू 0, और फिर आगे आएगी वैल्यू 18,270, और टोटल जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास 46,220। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है, इनको भी प्लस करना है। तो इनको प्लस करने पर हमारे पास कितने आएंगे, तो ये आएंगे 180। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 110, और 110 में जब 70 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएंगे। अब कुछ नहीं करना, हमने जो एवरेज माना है, एवरेज कितना माना है, हमने माना 117। अब इसमें कितना चेंज होगा ये अपन को निकालना है। तो ये जो 46,220 है, इनको अपन को डिवाइड करना है किसके अंदर, 120 180 लोगों के अंदर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगी। अब इसको डिवाइड कर लो, ये आ जाएंगे 117 + 259, यानी टोटल निकल के आएंगे 376। ये इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, 376, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन। इसमें देखो ग्रुप में कितने हैं, 38 हैं, 31 हैं और 52 हैं। कितने, 38, 31 और 52। 38, 31 और 52। ठीक है,
अब देखो कितने कितने खर्च कर रहे हैं, 375, 309। पहला कितना कर रहा है, 375, दूसरा कर रहा है 309, तीसरा कितना कर रहा है, तीसरा कर रहा है 298, 298। अब देखो इसमें चेंज कितना हो रहा है, एक बार मान लो कि कौन सा इसका एवरेज है, एवरेज मान लेते हैं कि 300 है, ठीक है, क्योंकि 300 के आसपास हमारे सारे के सारे नंबर हैं। तो ये कितना ज़्यादा है, ये 75 नहीं, 75 ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 3 है ये, ठीक है, 75 ज़्यादा है, ये कितना है, 9 ज़्यादा है, और ये कितना कम है, -1 कम है। इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, इसको इससे, इसको इससे, तो कितनी आती है वैल्यू, वैल्यू देखो ये आएगी 2850, फिर आएगी वैल्यू 279, और फिर माइनस के आएंगे 104। जब इनका टोटल करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 30 और फिर 20, ठीक है, यानी 3020। इनको प्लस कर दो, और प्लस करने के बाद ये कितने आएंगे, 121। तो एवरेज कितना आएगा, एवरेज माना था अपन ने कितना, 300। अब इसमें चेंज कितना हुआ और एक्स्ट्रा, ये देखना है अपने को। टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी है, 3020, वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3020। चेंज कितने पे हो रहा है, 121 पे। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, ये आएगी 300 प्लस, ये आएगा 25, यानी 24 पॉइंट कुछ करके, तो 325 हमारे आंसर आ जाएंगे, क्योंकि 300 में 25 हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। क्या बात समझ में आई क्या, देखो अब आगे। ये एक ग्रुप है, इसमें कितने हैं, 49 हैं, 35 है और 31, 49, 35, 31, कितने कितने हैं, 49, 35 और 31, ठीक है। इनके पास कितने पैसे हैं, तो इनके पास हैं 106, 141 और 226, 106, 141 और 226, ठीक है। अब देखो कितना क्या चेंज हो रहा है, ये देख लो एक बार। तो ये कितना एवरेज तो मानो, पहले पहले एवरेज मान लेते हैं अपन 100, ठीक है। कितना ज़्यादा है, प्लस के 6, कितना ज़्यादा है, प्लस के 41, कितना ज़्यादा है, प्लस के 126। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनको आपस में, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो प्लस के 294, फिर हो जाएंगे प्लस के 1435, और फिर आएंगे प्लस के 3906, ठीक है। इनको प्लस कर लेते हैं, प्लस करने पर हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी 5635, ठीक है। एवरेज की बात हम करें तो एवरेज कितना निकल के आएगा, एवरेज निकल के आएगा हमारे पास 100 प्लस, ये जो वैल्यू है ये कितने में बटेगी, ये बटेगी, एक बार इनको जोड़ना पड़ेगा पहले, तो इनको जोड़ लो, कितना आएगा ये, इनको जोड़ने के बाद ये आएंगे 115, तो 115 लोगों के अंदर ये बटनी है। तो ये देखो 100 प्लस ये आएगा 49 इक्वल टू ये हो जाएंगे 149, ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा।